का उल्टा चश्मा। बट्टू, जेठा है तो कह देना मैं ₹1,00,000 लेकर गया हूँ। अरे बापूजी, लेकिन ये पार्टी को देने के लिए पैसे रखे हैं, बस पार्टी आती होगी। हाँ तो जेठा दे देगा। अभी आपके बापूजी आए थे और गले में से ₹1,00,000 निकाल कर ले गए। उस चोर को हमें हर हाल में पकड़ना ही होगा। यस सर। एक काम करो, अपने इलाके के सारे खबरियों को इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए लगा दो, समझे? यस सर। हैं? कपूर एक काम कर बेटा, ये सामने की दुकान से इन बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आ। हैं? जी दादाजी। हाँ, ये लो। हाँ, लो भाई लो, तुम भी रखो। हैं? बोलो कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, 10,000 तक चलेंगे। हो जाएगा? हाँ। ये लो 10,000 बस। वो जहाँ भी जाता है ना तो समाज सेवक बनकर चोरी करता है। अरे सेठ जी, ये क्या करे? ये आपको बेवकूफ बना रहा है। ये कोई लारी नहीं डालेगा। अरे एक नंबर का जुआरी है, जुआरी। तुम जुआ खेलते हो? शेठ जी, ये सबसे बड़ा शराबी है। और तुम शराब पीते हो? तो उस समाज सेवक को मैं पकड़ूंगा और मेरा प्रमोशन पक्का। अरे तुकाराम, गाड़ी स्टार्ट करो, पीछा करो इनका। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे मुझे, अरे टप्पू कहाँ है? अरे मेरा चोर ले चलो पुलिस स्टेशन। अरे पागल हो गए क्या? मुझे पकड़ रहे हैं? चलो अरे भाई है, चलो। अरे मेरी बात सुने। कुछ नहीं सुनना, जो कुछ कहना पुलिस स्टेशन में कहना। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? कुछ नहीं, जो कुछ कहना पुलिस स्टेशन। परेशान कर रहे थे, मुझे पकड़ो। अरे मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे जाने दो। अरे मेरा टप्पू मेरी राह देख रहा होगा। बहुत हो गया था टप्पू सप्पू का नाटक। देख, अब मैं जो तुझसे पूछूं उसका सच सच जवाब दे। देख बहुत बड़ी तकलीफ में पड़ जाएगा तू। अरे कितनी बार बोलूं कि मैं चोर नहीं हूँ? अरे मैं गरीबों में पैसे बांटने गया था, समाज सेवा करने गया था, समाज सेवा। सर, इंफॉर्मेशन चाहिए। चोर समाज सेवक बनने का नाटक करता है। सर, आपका प्रमोशन पक्का। अच्छा ये बता, ये समाज सेवा के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं? अरे तुम एक ही सवाल कितनी बार पूछते हो? इतनी बार तो बता चुका हूँ कि वो पैसे मेरे बेटे के हैं। ये पैसे तुझे तेरे बेटे ने दिए थे? नहीं, मैंने उसके गले से निकाले थे। देखा गोरे, ये अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ता है। एक काम करे इंस्पेक्टर, मेरे जेठा को फोन लगा तो तुझे पता चल जाएगा कि मैं चोर नहीं हूँ। गोरे फोन लगाओ, नंबर बोलो। हाँ लगाओ, 98 200 521। सर, स्पीच ऑफ आ रहा है। कर लाइन नंबर बोल। 2 865 65। सर, ये भी फोन बंद है। इसका मतलब दोनों फोन में गड़बड़ा है। सर, आपका प्रमोशन कंफर्म। ये जेठा भी कभी काम में नहीं आता। आप एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। चलो। हमारा घर अब यही है। गोरे, इसको पहले अंदर डालो। अरे छोड़ दो मुझे। कुछ नहीं सुनना। अरे वहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं? कुछ कहना है, कल सवेरे कहेंगे। चलो क्या कल सवेरे? अरे पूरी रात क्या यही होगा? क्या चौक चौक करता है बाबू चाक? टप्पू के पापा सुनते हो? नहीं, टप्पू के पापा सो रहे। ठीक है, दरवाजे पर रेडी भाई खड़े हैं, उनको अंदर बुला लेती हूँ। रेडी आया? तूने बताया तो नहीं मैं घर में हूँ? अरे कोई नहीं आया, देखा कैसे उल्लू बनाया। नॉनसेंस, ऐसा मजाक में किसी दिन मेरी जान चली जाएगी। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, बापूजी और टप्पू अभी तक नहीं आए? तो आते होंगे, और कुछ होगा तो फोन करेंगे। ले, फोन कैसे करेंगे? वो रेडी भाई के डर से आपने घर का फोन और मोबाइल दोनों बंद करके रखे हैं। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। चालू कर। हाँ। पापा, दादाजी गुम हो गए। गुम? क्या बोल क्या रहे तू? गुम मतलब कैसे, क्या, कब? हम जब वहाँ दान कर रहे थे तब दादाजी ने मुझे कहा कि वहाँ के बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आ, और जब मैं चॉकलेट लेके वापस आया तब वहाँ पे दादाजी नहीं थे, और वहाँ पे दादाजी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। माताजी, अब क्या होगा? तू चिंता मत कर, मैं मेहता सबको लेके अभी जाता हूँ। जल्दी।
आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। शांति रखो, खोलता हूँ। कौन है? मेहता साहब, जेठालाल इतनी रात गए, क्या हुआ? मेहता साहब, वो बापूजी टप्पू के साथ वो गरीबों का लाख रुपया बांटने गए थे ना। हाँ हाँ, तो टप्पू तो वापस आ गया, लेकिन बापूजी का कहीं अता पता नहीं है। क्या कह रहे हो? कोई नाराजगी चाचा जी की? तुम्हारा चाचा जी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? अरे नहीं मेहता साहब, झगड़ा हुआ होता तो बापूजी मुझे घर से बाहर निकाल देते। झगड़ा भी नहीं हुआ? मुझे तो चिंता हो रही है, एक तो इतने सारे पैसे उनके पास, कहीं कुछ। बिल्कुल नहीं जेठालाल, अशुभ सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, हम उन्हें अभी ढूंढने चलते हैं, ठीक है? तुम 1 मिनट ठहरो, मैं आता हूँ। अच्छा। सर चाय पीजिए सर। आखिर आपने इस चोर को तो पकड़ लिया। सर मुझे भूलना नहीं, आपका प्रमोशन तो पक्का। अरे तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? हैं? पागल हो पागल, तुम दोनों पागल हो। ये भाई है, इसको इंस्पेक्टर किसने बनाया? ये तो चपरासी बनने के भी लायक नहीं है। गोरे, यस सर। इसको चुप करा। हाँ। इसके खिलाफ ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा कि अब इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। अरे चुप हो ना भैया। अरे इनका प्रमोशन हो जाएगा तो आपको भी मिठाई खिलवाऊंगा यार। अरे जा जा। अरे तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सुन लो एक बात, अगर मेरी बहू और पोते को पता चल गया ना तो तुम लोग बहुत पछताओगे। ये चुप है। ये पुरानी हवेली के चैट, कब से तेरी पक 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 सुन रहा हूं मैं। चोरी की है ना, तो इसमें नौटंकी करने की क्या जरूरत है? हाँ देख, चोरी का माल कहाँ है बता दे। अपन है ना, थोड़ा माल इसको देंगे, बाहर निकलेंगे और ऐश करेंगे। थोड़ा नजदीक आ। बुजुर्ग से ऐसे बात करते हैं? और पुलिस वाले को रिश्वत देने की बात करता है। अरे आज तू उसकी आदत बिगाड़ेगा तो कल किसी और से मांगेगा। अरे इस तरह तो कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाएंगे। अरे ऐसी कैसी बात कर रहा है अंकल? तूने भी तो चोरी की है ना। साबित हुआ मैं चोर हूँ, वो साबित हुआ। अरे ये पुलिस वाले तो बोल रहे हैं ना। पुलिस क्या न्यायाधीश है? अंकल मुझे माफ कर दो, अब गलती नहीं होगी। अली साहब, ये बुड्ढा बहुत पहुंचा लगता है। ये गुंडे इनके पैर पड़ रहे। माफ कर दो अंकल। सर आपका तो प्रमोशन पक्का। थैंक्स गोरे, थैंक्स। एक काम करो, क्या जल्दी से जल्दी इसकी फाइल बनाओ और इसकी फोटो खींचो। यस सर। क्या हुआ मेहता साहब, मिला बापूजी? पूरा बस स्टैंड छान मारा जेठालाल, कहीं नहीं है। तो कहाँ चले गए बापूजी? तुम तो हिम्मत रखो जेठालाल, अगर तुम ही टूट गए तो दया भाभी और टप्पू को कौन समझाएगा? सच कहूँ तो मेहता साहब, मुझसे ज्यादा हिम्मत वाले तो वो दोनों हैं। आज बापूजी नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेले में खो गया हूँ। मैं कभी बोलता नहीं हूँ मेहता साहब, लेकिन मैं बापूजी से बहुत प्यार करता हूँ। आज उनकी डांट सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे। कभी कभी तो मैं उनकी डांट खाने के लिए गलतियां करता हूँ। ये मुझसे ज्यादा कौन जानता है मेरे दोस्त, और वो भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं इसलिए डांटते हैं इतना। तुम ऐसे क्यों चले गए हो? जेठालाल वो कहीं नहीं गए हैं, हम तो ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ हो, वो किसी मुसीबत में नहीं फंसे हो। ना। उसके घर देर है अंधेर नहीं है, वो जरूर मिल जाएंगे। हे भगवान, मेरा बापूजी को सही सलामत रखना। कुछ नहीं होगा चाचा जी को जेठालाल, वो जरूर मिल जाएंगे। चलो हम उन्हें ढूंढते हैं, आओ। एक मिनट बापूजी। अरे यहाँ कैसे होंगे बापूजी? एक मिनट। बापूजी, बापूजी। चाचा जी क्या है? कौन है तुम लोग? चैन से सोने दो ना। माफ करना, असल में इनके पिताजी खो गए और हम उन्हें ढूंढने निकले थे, और वो आप जैसे दिखते हैं इसलिए थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। बाप को ढूंढने निकला है? जी। अरे वाह, बहुत नसीब वाला है तेरा बाप जो बेटा उसे ढूंढने निकला है।
वरना आजकल के बच्चे शादी होते ही बाप को घर से बाहर फेंक देते हैं। जा, मेरी दिल से दुआ है, तुझे तेरा बाप मिल जाएगा। अब चैन से सोने दे। चलो जेठालाल। मेहता साहब अभी किधर ढूंढे बापूजी को? घबराओ मत जेठालाल, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट कर देनी चाहिए। हा साहेब, सांगतो मी. काय टेन्शन घेऊ, साहेबाला मी सगळं सांगतो त्यांना. बरं सर, ओके. ए हवलदार, इधर मच्छर बहुत है, अगरबत्ती भेज। और सुन, एक दो गद्दे भी भेज, ऐसे नींद नहीं आएगी। अरे गद्दे कहाँ से लेके आओ? जब से आया दिमाग खराब किया है. अंदर आके पैर दबाओगे तेरे? हाँ तो और भी अच्छा है। अबे चुप, चल जाके सो जा। भाई, ये सफेद बाल की दुकान बहुत डेंजर लग रहा है। देखो पुलिस वाले से कैसे बात कर रहा है। अरे क्या हुआ? बैठो बैठो। नहीं, आप बैठो। इधर बैठो। नहीं, हम यही ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? जग्गू। मेरा चुन्नू। क्या काम करते हो? अब बाइक चुरा के उसके ओरिजिनल पार्ट बाहर निकाल के डुप्लीकेट अंदर डालता है। अच्छा, कितना कमा लेते हो महीने का? महीने का क्या है, 10-15 हजार तो छा भी लेते हैं। और जेल में कितनी बार आते हो? साल के 6 महीने भाई जेल में ही रहते हैं। मतलब घर में माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है ना? है ना, एक बीवी, 2 कैलेंडर, बेटी छोटी है, लड़का स्कूल जाता है, वो भी इंग्लिश मीडियम। अरे तो उसे क्यों पढ़ाता है? उसे भी चोर बना दे। और तू जब जेल जाता होगा तब तेरी बीवी तो बड़ी खुश होती होगी ना, है ना? और तेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी तय हो जाएगी, तब सब लोगों से क्या जवाब देगी है कि मेरा बाप चोर है, चोर। वाह वाह वाह। नहीं, एक काम कर भाई, उससे अच्छा है तू उसकी शादी है ना किसी गुंडे मवाली से करवा देना है। अंकल, क्या बात कर रहे हो तुम? सच बोल रहा हूँ ना, इसलिए तुझे कड़वा लग रहा है। अरे जरा सोच, तू जब किसी दिन जेल में होगा तब तेरे घर चोरी होगी, तब तेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, तब तू क्या करेगा? बोल बोल, क्या करेगा? ऐसा हुआ ना, अपन जेल से बाहर निकल के उस चोर को पकड़ेगा और उधर ही मार डालेगा। उस हिसाब से तो तुझे भी मार देना चाहिए। अरे जरा सोच, आज तक तूने कितने बच्चों के मुंह से निवाले छीने होंगे, अरे कितने गरीबों के आंसू बहाए होंगे, कितनों की बद्दुआ ली होगी। अरे भाई, तेरे में इतना अच्छा हुनर है, अरे तो तू कोई गैरेज बैरेज क्यों नहीं खोल लेता? अरे 30-40 हजार तो महीने का यूं ही कमा लेगा, और इज्जत कमाएगा वो अलग से। अरे तेरे बच्चे सीना तान के कह पाएंगे कि वो देखो, ये मेरे पापा का गैरेज है, मेरे पापा का। क्या बात कही अंकल। लेकिन अंकल, गैराज खोलने के लिए पैसा लगेगा ना? अरे तो उसकी फिक्र तू क्यों करता है? अरे मेरा बेटा तुझे पैसा देगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। तो वादा कर, आज के बाद तू कोई भी गलत काम नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ। मैं भी करता हूँ। हाँ। अभी तक बापूजी नहीं आया, ना ही टप्पू के पापा का फोन आया। हे माँ, माताजी, मैं कसम खाती हूँ, जब तक बापूजी नहीं मिलेंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं भी कसम खाता हूँ, जब तक दादाजी नहीं आएंगे तब तक मैं खेलने नहीं जाऊंगा। पापा आ गए आप? बापूजी कहाँ है? कहाँ है बापूजी? दया, आप दया बोल के रुक मत जाइए। बापूजी मिले कि नहीं, बोलिए ना। हाँ? दया, हमने बापूजी को हर जगह ढूंढा, लेकिन बापूजी कहीं नहीं मिले। हे माताजी, तो अब भाभी आप चिंता मत करिए, चाचा जी जरूर मिल जाएंगे। हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखा दी है। जेठालाल, मैं आज ऑफिस से भी छुट्टी ले लेता हूँ, और हाँ, थोड़ा सा फ्रेश होके आता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर हम फिर से पुलिस स्टेशन चलते हैं, ठीक है? पता नहीं बापूजी किस हाल में होंगे। अभी यहाँ होते तो मुझसे अदरक वाली चाय मांगते। अरे वो इंस्पेक्टर, मेरे लिए एक अदरक वाली चाय भेज।
इधर क्या होटल खुला है क्या? और बहुत बोलता है तू। पहले क्या रेडियो पे काम करता था क्या? जा वे। भाभी आप प्लीज रोइए मत, मेरा तो जी कर रहा है कि मैं आज आपके चरण छू लूं। आज का दौर जहां पे सास और बहुएं आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन है, सास बहुओं के झगड़े बिल्कुल आम है, वहां आपने अपने ससुर के न मिलने तक अनाज छोड़ने की कसम खाई है। क्या बात है? नहीं मेहता साहब, आपने गलत बोला। मैंने अपने ससुर के लिए नहीं, अपने बाबूजी के लिए कसम खाई है। ये आप जैसी बहुएं ही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी मिसाल है। वाह क्या बात है। चलिए मतलब सब निकल। हाँ हाँ, नहीं वो थोड़ा इमोशनल हो गई हैं। चलो हम चलते हैं। पापा, ये दादाजी की फोटो साथ में रखिए। अरे लेकिन टप्पू, इसमें बापूजी के साथ में हम तीन भी है, तो लोग बापूजी को ढूंढने की जगह पे हम तीन को बार बार पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। ये नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कल तक न्यूज और मैं हूं रीटा रिपोर्टर और मैं इस वक्त खड़ी हूं आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में और हमें खबर मिली है कि वो चोर जिसने चुराई है सब लोगों की नींद, मिस्टर नटवरलाल, वो पकड़े गए हैं। याद रखिए, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले हम और हमारा न्यूज चैनल, जो कल की खबर आज पहुंचाता है। चलिए मिलते हैं इस पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर काले से। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हमें सुनने में आया है कि आपने उस खूंखार चोर को पकड़ लिया है जिसने पूरे मुंबई को दहशत में डाल रखा था। हाँ, ये बात सच है। इसको पकड़ने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब हम चैन की नींद सो सकते हैं। I mean, जनता चैन की नींद सो सकती है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या आप हमारे दर्शकों को उस दरिंदे का चेहरा दिखा सकते हैं? ए रिटाड़ी, उन्होंने चोर को नहीं मुझे पकड़ा है। अरे चंपकलाल जी, अरे ये तो चंपकलाल है, ये कैसे हो सकता है? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये चोर नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता? इसके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। हाँ। अरे लेकिन ये तो अच्छे घर से है। हाँ बोल उसे। चोरियां करके अच्छा घर बनाया होगा, वरना आप हमें देखिए, हम ईमानदार हैं, आज भी हम भाड़े के घर में रहते हैं। सरकार हमें 10,000 पगार देती है। अरे भाई, पुलिस का पगार बढ़ना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन मैं चोर हूँ ये बात गलत है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये तय करना कोर्ट का काम है, आप सिर्फ रिपोर्टिंग कीजिए। आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। तो देखा आपने लोगों, कैसे ये भोला भाला इंसान मुखौटा लगाकर पूरे समाज को लूट रहा है। ए रिटाड़ी, क्या बोल रही है? चुप रहे। और सुन, मैं यहाँ पर हूँ, ये खबर मेरे घर तक पहुँचा दे। चिंता मत कीजिए, अब ये खबर हर घर में पहुँच जाएगी। आप देखते रहिए कल तक। चंपक चाचा गिरफ्तार हुए ये तो पता चल गया, आपको भी और मुझे तो खैर पता ही है, लेकिन धन्यवाद रीटा रिपोर्टर का, खबर आ गई टीवी पे कि चंपक चाचा चोर है। उसने तो फैसला कर लिया, पूछा ही नहीं किसी से, दे दी खबर कि चंपक चाचा चोर है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सनसनी फैलाने वाले पत्रकार इस समाज का भला क्यों नहीं चाहते। कोई छोटी सी चीज को इतना बड़ा बना के क्यों पेश करते हैं? क्यों हम अपराध को इतना ग्लैमराइज करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं? हमें पॉजिटिव चीजों को ग्लोरीफाई करना चाहिए। खैर, इस बहस को हम कभी बाद में करेंगे, लेकिन अभी मसला ये है कि चंपक चाचा चोर है। अरे आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन अब क्या होगा ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, ठहाके लगाते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।